Hey guys, I am back with another video. So first of all, let me set the base of my video that what is all this about and what we are going to cover in this video. So there are a lot of things that is going to be covered in Web3 and Web Dev in cohort 3. So I will be uploading the different videos like separate videos on Web3 and Web Dev so that all the syllabus can be covered in easily manner. And the second thing is the portion that has been covered in the cohort 2 and cohort 3 in week 1. Both portion are basically same. I have seen the videos in the both cohort 2 and cohort 3. So both syllabus are same and the same PPT has been used in the cohort 3 and cohort 2 also. So you can watch the cohort 2 videos week 1, it will be fine, or like I will be uploading the same video in cohort 3 also. So you can watch over like cohort 3 week 1 or cohort 2 week 1. Both are the same videos. And cohort 3 basically is going slow in comparison to the cohort 2. So some of the topics has been left in cohort 3 that will be covered in the next week in the cohort 3. So you can watch over like cohort 2 videos, that will be same, and cohort 3 videos will be also same, but cohort 3 is going bit slow in comparison to the cohort 2. We are going to use the replit.com, and second is HTML and third is CSS. So for now we are going to cover the HTML part. What is HTML? That HTML is a hypertext markup language used for creating the web page. It is used to structure and format the content of the web, including text, image and the other multimedia content. बेसिकली HTML जो यूज होता है यार, वो किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है. इसकी बॉडी जो होती है वो क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करते हैं हम लोग. तो HTML हैज बीन कवर्ड इन 12 टैग्स. एक्चुअली इससे ज़्यादा टैग्स भी कवर किए गए हैं, बट फॉर नाउ दिस इज द एनफ टू क्रिएट एनी वेबसाइट. तो इसके लिए मैंने छोटा सा सॉर्ट ऑफ कोड लिखा है यार. ये 12 टैग्स को मैं डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे पूरा समझा दूंगा कि मतलब 12 टैग्स का काम क्या होता है बेसिकली. तो यार बेसिकली जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ ना वो है रेप्लिट. तो यहाँ पे अगर किसी को काम करना है रेप्लिट में, जो मैं दिखा रहा हूँ जैसे, तो यहाँ पे replit.com पे आ सकता है. डायरेक्ट replit.com पे आओ, उसके बाद क्रिएट करो. यहाँ से अपना यहाँ पे रेप्लिट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो पहले, कि यहाँ पे इस पर क्लिक कर लो. HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा काम करने के लिए. इसके बाद क्रिएट कर दो, डायरेक्ट ये क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद तुम यहाँ पे डायरेक्ट जो भी कोड लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का. तो ये रहा देखो index.html. तो HTML कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिख सकते हो, CSS का कोड यहाँ लिख सकते हो. सो लेट्स गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML टैग. तो HTML टैग का काम क्या होता है कि बेसिकली HTML टैग यूज होता है रैप करने के लिए. इसके अंदर सभी टैग्स लिखे जाते हैं HTML टैग के अंदर. ये जो होता है रूट टैग होता है वैसे HTML टैग, जैसे कि शुरू में HTML लिख दिया मैंने और लास्ट में इसे एनक्लोज कर दिया यहाँ पे. तो HTML टैग इज रूट टैग एक तरीके से कह सकते हैं. उसके बाद हेड टैग. हेड टैग कंटेन बेसिकली द मेटा डेटा, जो कि छोटी सी वेबसाइट है तो इसमें मेटा डेटा कुछ है नहीं. तो जो हेड टैग वो मेटा डेटा कंटेन करता है. कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जब हम लोग आगे चल के देखेंगे तो उसमें मेटा डेटा यूज किया हुआ है जो कि हेड टैग में यूज होता है. उसके बाद टाइटल. टाइटल इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द लाइक द नेम ऑफ द वेबसाइट ऑन द अपर साइड. लाइक यहाँ पे जो लिखा गया है index.html, वहाँ पे सैम्पल पेज के नाम से यहाँ पे लिख के, अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और टाइटल में वो नाम लिखते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिख के आता है, उसे कहते हैं टाइटल बेसिकली. एंड द फोर्थ इज साइड बॉडी. बॉडी इंक्लूड्स ऑल द टैग्स दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाइक div, पैराग्राफ, हेडिंग, टेक्स्ट, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं उसमें वो हम लोग का बॉडी पार्ट में इंक्लूड होता है. इतने टैग्स कवर हो गए बेसिकली हम लोगों के अभी. तो जैसे कि 4 टैग्स कवर हो चुके हैं. 5th टैग. अब 5th और 6th टैग को मैं साथ में ही समझाता हूँ बेसिकली. अब देखो जो यहाँ पे div टैग है, मैंने एक div टैग बनाया और स्पैन टैग बनाया है और इसके अंदर स्टाइलिंग की है छोटी सी. वैसे स्टाइलिंग अगर हटा दूँ मैं यहाँ पे, ज़रूरत नहीं है अभी. तो ये देखो ये रहा तुम्हारा div टैग. स्टाइलिंग कुछ नहीं की है इसके अंदर, बस एक मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया यहाँ पे. अब इसको रन करता हूँ तो ये देखो दिस इज द फर्स्ट div यहाँ पे लिख के आएगा. दिस इज द फर्स्ट div यहाँ पे लिख के आ रहा है. उसमें मैं स्टाइलिंग ऐड कर दें, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ऐड कर दें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ शो करना है अभी मुझे. तो div और स्पैन एक ही जैसे होते हैं लगभग, बस डिफरेंस ये होता है div और स्पैन का. जो div होता है ना वो पूरा एरिया कवर करता है. जैसे कि मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है देखो येलो, तो ये पूरा येलो कवर कर रहा है एंड टू एंड तक. बट स्पैन जो होता है वो उतना ही एरिया कवर करता है जितना उसका टेक्स्ट होता है. जैसे कि दिस इज द फर्स्ट स्पैन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको इसका बैकग्राउंड कलर देखो, दिस इज द फर्स्ट स्पैन का बस इतना ही है, इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है.
उसके बाद मैंने सेकंड स्पैन लिया हुआ है, दिस इज द सेकंड स्पैन। और यार देखो स्टाइल्स की अभी टेंशन ना लेना, उसके बाद CSS के में सब कवर हो जाएगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये सब जो है वो तुम्हारा CSS पार्ट में कवर होगा। उसके बाद थर्ड इज पैराग्राफ। पैराग्राफ बेसिकली हम लोग पैराग्राफ लिखने, कोई टेक्स्ट हम लोग को लिखना होता है तो पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करते हैं बेसिकली। दिस इज द पैराग्राफ इनसाइड द स्पैन एंड डिव। ये रहा वो टेक्स्ट हम लोगों का, दिस इज द पैराग्राफ इनसाइड स्पैन एंड डिव। उसके बाद ए टैग। ए टैग मैं लास्ट में समझाऊंगा अभी। उसके बाद इमेज टैग। बेसिकली इमेज टैग किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज लिया हुआ है और सोर्स, उसका सोर्स क्या है, SRC मतलब सोर्स होता है, और इमेज टू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखा है एक इमेज। तो किसी को अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड कर सकता है, अपलोड इमेज करके यहाँ पे अपलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ उसका सोर्स देते हैं हम लोग और इतना काफ़ी होता है। सो नेक्स्ट टैग इज इनपुट टैग। BR टैग हम लोग लास्ट में अभी बताऊंगा कैसे काम कर रहा है BR टैग हम लोगों का। तो एक BR टैग हो गया और दूसरा कि A टैग हो गया हम लोगों का। अब हो गया इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है, किसी भी चीज़ के इनपुट हम लोग को लेना है बाय द वे। जैसे कि इनपुट लिख देंगे और टाइप क्या हम लोग को लेना है, नंबर लेना है, टेक्स्ट लेना है, ईमेल लेना है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने इनपुट ले रखा है, यहाँ पे अगर कुछ लिखूंगा हरकीरत इज बेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे उसका। नेक्स्ट इज बटन। तो बेसिकली किसी भी इनपुट को लेते हैं, उसके बाद कोई हम अगर बटन क्रिएट करना चाहते हैं और कोई फंक्शनलिटी डालना चाहते हैं बटन क्लिक होने पे, तो हम लोग बटन का टैग का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्लिक में लिखा हुआ है, ये रहा हम लोग का बटन। इसमें मैं कोई स्टाइलिंग अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये HTML पार्ट है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। उसके बाद बी टैग है, जैसे कि बोल्ड टैग। अगर किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड में लिखना है तो हम लोग बी टैग के अंदर लिखते हैं, दिस इज द टेक्स्ट इज बोल्ड। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद एक और टैग है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग यूज टू, इटैलिक कहते हैं एक स्टाइल होती है बेसिकली टेक्स्ट को देने के लिए। तो यहाँ पे ये देखो जो स्टाइल है टेक्स्ट वो इटैलिक है, तो उसको हमें लिखने के लिए इटैलिक टैग का यूज़ करते हैं। और एक तरीके से लास्ट टैग कह सकता हूँ कि सेंटर टैग। किसी भी टैग को किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ है, किसी चीज़ को हम लोग को अगर सेंटर में लाना है वेबसाइट की, जैसे कि ये रहा इस पैराग्राफ इज सेंटर्ड, तो हम लोग सेंटर टैग का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब रहा BR टैग की बात, ये देखो BR टैग, सॉरी इसको अच्छे से पूरा करता हूँ। अब अगर BR टैग मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, देखो सॉरी यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है क्लिक मी वो डायरेक्ट इसके बगल में आ जाएगा। अब जैसे ही पेज लोड होगा तो ये देखो आ गया यहाँ पे। तो BR टैग जो होता है ना वो लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, कि BR टैग हम लोग ऐड करते हैं तो लाइन ब्रेक ऐड कर देता है। ये रहा लाइन ऐड कर दिया है। बेसिकली इसका एंडिंग टैग नहीं होता है, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। जबकि इनपुट का अगर किसी भी हम लोग को चीज़ का देखा जाए, जैसे बटन का हो गया तो एंडिंग टैग होता है यहाँ पे। तो जैसे इनपुट का नहीं है, BR टैग है, BR का भी नहीं है, तो कुछ होते हैं ऐसे टैग जिसका एंडिंग टैग नहीं होता, वो ऐसे ही काम करते हैं सिंपली। इसको बड़े फेज में देखते हैं, रुको ये रहा बड़ा फेज। जैसे कि ये एलिमेंट सेंटर में हो गया है, ये सब साइड में, इसकी अभी स्टाइलिंग ऐड नहीं की हुई एक्चुअली, वैसा दिख रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट HTML टैग, यार देखो और भी HTML टैग्स होते हैं जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये चीट शीट है HTML की, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम चाहो तो देख सकते हो। बेसिकली इसे देख HTML टैग है, टैग टाइटल बॉडी, और तुम्हारा डॉक टाइप HTML किस लिए काम आता है, क्यों लिखा जाता है, मेटा टैग क्या होता है, लिंक, स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव, इसका एग्जाम्पल है। पैराग्राफ, डिव टैग, HR इमेज, देखो इमेज कैसे ऐड करते हैं HTML का, HTML में। उसके बाद उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होता है, विड्थ, हाइट, इमेज, बॉर्डर, फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं HTML में। काफ़ी चीज़ें हैं यार इसमें, मतलब HTML बहुत बड़ा है। अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो बात काफ़ी लंबी वीडियो पड़ जाएगी, बट फॉर नाउ तुम इस चीट शीट को देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो अपने आप ही खुद से ही। तो लिंक इन HTML, लिंक कैसे डाल सकते हैं HTML में, लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं HTML में, टेबल कैसे बना सकते हैं, टैग्स इन HTML, जो उसके अलावा भी टैग जैसे हेडर, फुटर, मेन, ये तुम्हारे काम आते हैं जब वेबसाइट हम लोग कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हैं, तब इन सबका काम आता है बेसिकली। बट जब तुम रिएक्ट में आओगे तो इन सबका काम बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत तुम्हें कम टैग्स यूज़ करने के लिए बताया। एक्चुअली जो मैंने बताया वही टैग्स एक्चुअली यूज़ होंगे। जब तुम रिएक्ट में आओगे तो वहाँ पे उतना टैग्स यूज़ नहीं होता है इन सब टैग्स का। सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर द CSS पार्ट। सो बेसिकली CSS जो होता है वो स्टाइलिंग के लिए काम आता है। किसी वेबसाइट को अट्रैक्टिव जो बनाता है, जैसे कलर हो गया, उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, कितना वेट होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, मतलब और भी 10 चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग CSS के द्वारा ऐड करते हैं।
तो CSS में बेसिकली ये 10 जो है ये हम लोग को कवर कराए गए थे कोड में। सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो कि ये सब कवर करा चुका है। और लास्ट में मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा मार्जिन और पैडिंग में, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो ये रहा वो कोड। तो डायरेक्ट हम लोग बॉडी शुरू करते हैं कि स्टाइलिंग बेसिकली देखो, स्टाइलिंग ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो इनलाइन है, इनलाइन स्टाइलिंग है। 3 तरीके जो होते हैं, पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल। तो सबसे जो हायर प्रेफरेंस दी जाती है वो इनलाइन स्टाइलिंग को ही दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया वो इनलाइन स्टाइलिंग को ही है, इनलाइन स्टाइलिंग है एक्चुअली। तो यहाँ पे डिव, और कोई भी स्टाइल को इनलाइन देना तो उसके लिए पहले हम लोग को कीवर्ड लिखना पड़ता है, स्टाइल इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी तुम्हें प्रॉपर्टी देनी है यहाँ पे तुम्हें वो लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बॉर्डर रेडियस पहला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस होता क्या है वो बताने के लिए, तो ये रहा जो तुम लोग ब्लैक कलर में देख सकते हो साइड बाई साइड यहाँ पे बॉर्डर, तो होता है बॉर्डर। और दूसरा जो रेडियस यहाँ पे जो है ना, ये होता है बॉर्डर रेडियस। मैंने यहाँ पे बॉर्डर को क्या दिया है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये जो है पूरा ये ब्लैक कलर का 2 पिक्सल सॉलिड ये तुम्हारा बॉर्डर है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है 15 पिक्सल, यहाँ जो मुड़ा हुआ है वो तुम्हारा है बॉर्डर रेडियस। उसके बाद पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग और मार्जिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो ये रहा। तो देखो यार, जो हम लोग कंटेंट यहाँ लिखते हैं, मान लो कि यहाँ मैंने लिख दिया कुछ भी हरकत, यहाँ कंटेंट मैंने हरकत लिख दिया, उसके बाद एक बॉर्डर दे दिया। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग पैडिंग कहते हैं बेसिकली। और बॉर्डर और बाहर का जो एलिमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है मार्जिन। तो एक चीज समझ लो कि कंटेंट और बॉर्डर के अंदर का जो होता है वो होता है पैडिंग, और बॉर्डर से जो बाहर का डिस्टेंस होता है वो होता है मार्जिन। तो इतनी चीजें बस। उसके बाद बॉर्डर, सेकंड में बॉर्डर क्या होता है, मैंने बॉर्डर ऐड किया हुआ है यहाँ पे स्टाइलिंग में। बॉर्डर इज इक्वल टू 5 पिक्सल डैश। अब बॉर्डर भी कई तरीके के होते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज। तुम्हें उसका ये देखो यहाँ पे लाइव एग्जांपल मिल जाएगा। डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल्ड है, एक तरीके के। यहाँ पे तुम्हें अंडरलाइन भी तुम्हें मिल जाएगा इसमें अगर चाहोगे तो, या विदाउट नो बॉर्डर भी कर सकते हो। उसके बाद पैडिंग मार्जिन जो मैंने तुम्हें बता दिया एक्चुअली। उसके बाद बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो क्या होती है, किसी बॉक्स की शैडो देने के लिए। देखो यहाँ पे ये जो है बॉक्स है, उसकी साइड बाई साइड में सब शैडो दिख रही होगी यहाँ पे, तो वो है तुम्हारा बॉक्स शैडो। लिखते हैं हम लोग उसके लिए बॉक्स शैडो इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन डेप्थ। या हम लोग यहाँ पे RGB वैल्यू दे रखा है मैंने उसका कि इतना इतना रहेगा, जैसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और इन डेप्थ उसका। उसके बाद यहाँ पे RGB वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का तुम कोई कलर लिख सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ग्रीन डाल देता हूँ यार, रन कर लेता हूँ। कलर डालने के लिए कई तरीके होते हैं। कलर कोड यूज कर सकते हो तुम, या तो डायरेक्ट नेम यूज कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने ग्रीन लिखा तो ग्रीन आ गया, बट इसका शैडो थोड़ा सा छिप गया है। उसके बाद फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट की साइज क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल। उसके बाद कलर दे सकते हो, मार्जिन, बॉटम, दैट्स ऑल। उसके बाद पोजिशनिंग ऑफ द CSS, मतलब कोई डिव है उसकी पोजिशनिंग क्या हो सकती है। एक तरीके से देखो, यहाँ मैंने एक डिव बनाया यहाँ पे येलो कलर का, उसके अंदर मैंने एक पेरेंट डिव एक और बनाया यहाँ पे छोटा सा, पोजीशन स्पैन करके। देखो यार, एक बड़ा डिव है जिसको मैंने बैकग्राउंड येलो कलर का दे रखा है, उसमें टेक्स्ट लिखा है। उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया है यहाँ पे। खोल लेता हूँ पहले, हाँ ये रहा डिव बाहर का जो मैंने येलो कलर का बना रखा है। उसके अंदर मैंने एक स्पैन टैग ये रहा बना रखा है। ये अपने में क्या ले रखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है पोजीशन स्पैन, जो कि यहाँ पे लिखा है पोजीशन स्पैन, तो वो है। अब मुझे इसको जो है पोजीशन स्पैन जो है डिव, ये जो स्पैन है इसको मुझे अगर कहीं भी इधर उधर करना है इस डिव के अंदर, बस इस डिव के अंदर, तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ, पोजीशन, सॉरी यहाँ पे मुझे पेरेंट में लिखना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। जो बड़ा वाला डिव है उसके में लिखना पड़ेगा स्टाइलिंग में पोजीशन रिलेटिव, और जो छोटा वाला स्पैन है उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि यहाँ पे चिपक जाए। मतलब इसके अंदर जहाँ भी मुझे स्टाइलिंग करनी है तो इसके लिए हम लोगों को पेरेंट में लिखना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे पोजीशन हम लोग जहाँ चाहें चाइल्ड में वैसा लिख सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने पोजीशन जो है वो चाइल्ड एलिमेंट की, यहाँ पे जो पोजीशन स्पैन लिखा है मैंने उसको एब्सोल्यूटली रखा है। इसमें लेफ्ट लिखूंगा तो क्या होता है, देखो एक बार एक्सपेरिमेंटल। देखो इसने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बता देता हूँ तुम्हें। देखो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया। ऐसे मैं यहाँ पे राइट लिख सकता हूँ, और भी पोजीशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि जो चाइल्ड एलिमेंट को अगर मुझे कहीं पोजीशन करना हुआ या तो पेरेंट के हिसाब से पोजीशन करना हुआ तो कैसे लिखते हैं। देखो यार, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी स्टैटिक्स हैं, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, रिलेटिव है, स्टिकी है।
स्टैकी मतलब वहीं पे वो चिपका रह जाएगा, मतलब वो वहां से हिलेगा नहीं, स्क्रॉल करूंगा वहीं पे वो चिपका रहेगा। तो ये रहा बेसिकली स्टाइल फ्लोट। फ्लोट हम लोग जैसे कि ये कोई डिव दिया हुआ है, इसको मुझे अगर फ्लोट करना है, अब तक तो मैं तुम्हें डिव के अंदर बता रहा था कि ये डिव के अंदर मुझे करना है, तो रिलेटिव देख कैसे करा था। अब मुझे इसी को अगर बाय द वे इसी डिव को इधर उधर करना है, फ्लोट करना है लेफ्ट या राइट, तो कैसे कर सकता हूँ। तो देखो इसको अगर ये ऑलरेडी लेफ्ट है, यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर का है बॉक्स, ये ऑलरेडी लेफ्ट है, मैं इसे राइट में शिफ्ट करता हूँ। ये देखो ये जो है बॉक्स अब राइट में डायरेक्ट शिफ्ट हो गया है वेबसाइट के। इस तरीके से तुम्हारा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, पढ़ सकते हो तुम, बट इसका यूज़ बहुत कम होगा। मोस्टली तुम्हारा पोजिशनिंग डिव का इसी का यूज़ होगा, पोजिशनिंग इन सीएसएस का यूज़ होगा। तो इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी सीएसएस की, ये तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स, जो मोस्टली यूज़ की जाने वाली प्रॉपर्टीज होंगी फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स एट्रीब्यूट। एक तरीके से देखो डिव है, अब डिव में एक मैंने डिव बनाया, यहाँ पे देखो 3 मैंने डिव बना रखा है यहाँ पे। ये रहा एक मैंने पेरेंट डिव बनाया है, उसके अंदर मैंने 3 डिव बनाया, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। एक पेरेंट डिव बनाया जिसकी मैंने स्टाइलिंग दे रखी है डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर 3 डिव बना रखा है, एक यहाँ पे है जैसे फ्लेक्स बॉक्स आइटम 1, फ्लेक्स बॉक्स आइटम 2 और फ्लेक्स बॉक्स आइटम 3। ये एक डिव के अंदर है ये तीनों जो है। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो जी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख रखा है, उसके बाद मैं अगर और प्रॉपर्टी दूंगा तो इसको मैं साइड बाय साइड अलाइन कर सकता हूँ, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली या तो रिवर्स में। अभी तुम्हें दिखाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली तुम्हें, जैसे चीट शीट। ये देखो ये रहा अलाइन कंटेंट। तो डिस्प्ले फ्लेक्स में लिखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन लिख सकता हूँ। उसके बाद दिखाने की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, रो होगी मतलब हॉरिजॉन्टली होगी, रो रिवर्स होगी, या तो 1 2 3 दिखेगा, या तो 3 2 1 डायरेक्ट दिखेगा, ऐसे रिवर्स में दिखेगा, या तो कॉलम वाइज दिखेगा, या तो कॉलम रिवर्स में दिखेगा तुम्हारा। फ्लैक्स रैप का मतलब एक तरीके से होता है कि अगर एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है एक विड्थ से, तो अगला एलिमेंट जो होगा शिफ्ट हो जाएगा नए डिव में, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम हो गया और अलाइन कंटेंट हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट जो होता है वो एक्स डायरेक्शन के लिए काम के लिए आता है, और जो अलाइन आइटम है वो तुम्हारा वाई डायरेक्शन के लिए आता है काम करने के लिए। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे कोई काम करना है और फ्लैक्स स्टार्ट करना है, तो कोई भी जो डिव होगी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, देखो यार ये जो है फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ से हुआ है। अगर फ्लेक्स मैं एंड दे दूंगा तो ये जो तुम्हारी फ्लेक्स जो है यहाँ पे तीनों डिव वो यहाँ से एंड से स्टार्ट होंगी सब। अब तुम्हारी फ्लेक्स बॉक्स एट्रीब्यूट, इसमें क्या तुम्हारा कवर कराया गया है एक तरीके से वही है कि जो मैंने तुम्हें बताया सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं। ये देखो ये चीट शीट है बेसिकली सीएसएस की, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे पढ़ सकते हो। तो अगर एक्स डायरेक्शन मुझे कोई चेंजेस करने हैं फ्लेक्स को लेके, तो जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकता हूँ। वाई डायरेक्शन में करने हैं तो मैं तुम्हें अलाइन आइटम का यूज़ कर सकता हूँ। और भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं यार इसमें, तुम पढ़ सकते हो, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं एक सब करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं 10th वाला पार्ट कवर करता हूँ। फ्लेक्स इनसाइड फ्लेक्स होता क्या है बेसिकली, जैसे कि नेस्टेड फ्लेक्स हो गया। एक फ्लेक्स मैंने बनाया, उसके अंदर दो और फ्लेक्स मैंने लिखी। देखो ये रहा तुम्हारा पेरेंट फ्लेक्स, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक दे रखा है यहाँ पे, ये देखो पिंक। तो ये रहा वो पेरेंट फ्लेक्स, पेरेंट डिव। उसके बाद मैंने 2 डिव और बना रखा है, ये रहा तुम्हारा नेस्टेड डिव 1 और नेस्टेड डिव 2। ये देखो ये रहा तुम्हारा डिव 1, ये रहा तुम्हारा डिव 2। तो ये रहा तुम्हारा एक तरीके से नेस्टेड डिव। इसको तुम अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हो सीएसएस का यूज़ करके। तो ये बेसिकली एक सीएसएस की मेरे पास चीट शीट पड़ी हुई है यार, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज, साइज, पोजिशनिंग, कैसे कैसे यूज़ करना है तुम्हें। जैसे बॉर्डर हो गया, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये तुम्हारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ कर सकते हो, बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, जैसे पैडिंग क्या होती है, डिस्प्ले विजिबिलिटी, ये भी काम आता है वैसे तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो क्या होता है, कलर इन सीएसएस, लेआउट प्रॉपर्टीज इन सीएसएस, जैसे कि बॉक्स अलाइन, बॉक्स फ्लेक्स, बॉक्स ओरिएंटेशन। उसके बाद टेबल को कैसे तुम स्टाइलिंग कर सकते हो सीएसएस यूज़ करके, कॉलम्स प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। तो ये पूरा एक तरीके चीट शीट है, मैं तुम्हें दे दूंगा, पढ़ लेना, काफ़ी लंबी है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एक तरीके से वीक जो तुम्हारा 1 था, अरे वीक 0,
उसमें तुम्हारा ये 12 टैग्स कवर हो गए और चीट शीट मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, देख लेना। और ये CSS पार्ट, ये तुम्हारा 10 चीज़ें और हो रखी हैं। उसके अलावा तुम्हें एक फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, CSS मॉडल का पार्ट जो कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तुम्हारा कंटेंट यहाँ पे लिखा जाता है, उसके बाद बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो जगह होती है उसे पैडिंग कहते हैं, और बॉर्डर के जो बाहर होता है उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। इसे एक बार प्रैक्टिकल करके तुम लोग देख लेना। और यार देखो, मैंने एक्चुअली यहाँ पे चीट शीट दे रखी है, ये चीट शीट है। उसके बाद दूसरी तुम्हारी HTML की है चीट शीट ये, और दूसरी तुम्हारी ये CSS की है। उसके अलावा मैंने हरकीरत के जो नोट्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसको देखना है वो देख सकता है वहाँ से भी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।